हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट विद पीस। आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं करंट अफेयर का रिवीजन। तो हमने 1 से 8 तक का करंट अफेयर का रिवीजन किया है अप्रैल का। अब हम 9 से 15 तक की करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास, और आप सभी लोग क्लास को ज़रूर देखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट न्यूज़, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। फर्स्ट है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखते हैं इसके बारे में। 2025 तक। आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2016 में स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई थी। इस योजना को अब 2025 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस संस्थान ने स्टैकिंग अप द बेनिफिट्स लेसन फ्रॉम इंडियाज डिजिटल जर्नी रिपोर्ट जारी की है। किस संस्था ने? IMF ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया है। यह देश के डिजिटल सार्वजनिक बुनियाद ढांचे की सफलता के लिए नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने का श्रेय देता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस एशियाई देश को 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग के लिए चुना गया है। किस एशियाई देश को? भारत को 4 साल की अवधि के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। जापान के शिगेरू कावासाकी इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। भारत को हाल ही में 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए इस निकाय के लिए चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा गया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है। ESA। गया मिशन ESA की परियोजना है। मिल्की वे के गठन और इसकी वर्तमान प्रगति को समझने का प्रयास करती है। इस मिशन के डेटा के साथ अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्लैक होल के साथ एक नए परिवार की खोज की है। ये दोनों ब्लैक होल पृथ्वी के सबसे करीब माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में खबरों में देखा गया रैकून स्टीलर क्या है। मेलवेयर। रैकून स्टीलर एक सूचना चोरी करने वाला मेलवेयर है जो आमतौर पर ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है। इसका इस्तेमाल IT विभाग और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सहित भारत सरकार की 8 संस्थाओं को निशाना बनाने के लिए किया गया था। कौन सा रैकून क्या है? ये रैकून स्टीलर एक मेलवेयर है जो आमतौर पर ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है, मतलब चोरी करने वाला डेटा है। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का मसौदा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रदान करता है। इस रूपरेखा का प्री ड्राफ्ट हाल ही में जारी किया गया था और शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए सुझाव और जनमत पत्र आमंत्रित जारी किया है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल इंडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधन को अधिसूचित किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 को अधिसूचित किया है। ये नियम एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट बनाने का प्रयास करते हैं। यह ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया बिचौलियों द्वारा अधिक से अधिक परिश्रम को लागू करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा जूस मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है। ESA से जुड़ा है। ये जुपिटर LCY मून्स एक्सप्लोरर जूस मिशन इस साल 13 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। यह बृहस्पति और उसके उपग्रहों कैलिस्टो, गैनीमेड और यूरोपा पर खोज करेगा। यह अंतरिक्ष यान फ्रेंच गुयाना में यूरोप के स्पेस पोर्ट्स से सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह के लिए लॉन्च किया जाएगा। हे फीवर किस देश से संबंधित है? जापान से। जापान का हे फीवर मौसमी एलर्जी प्रतिक्रिया है जो बसंत के समय में पेड़ों से बड़ी मात्रा में पराग के कारण होता है। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने हाल ही में इस स्वास्थ्य समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। यह बसंत के महीनों के दौरान जापान की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या है और हर साल लाखों लोग प्रभावित करती है। इस बीमारी से लोग प्रभावित होते हैं।
कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? बिहार। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को हाल ही में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग निगम से EKN 100 Mbps इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाईफाई सिस्टम और स्मार्ट क्लासेस को लागू करने और प्रतिबंधित करने के लिए लगभग 76.10 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, किस संस्था ने सी विजिल ऐप लॉन्च किया है? भारत का चुनाव आयोग ने इस ऐप को लॉन्च किया है। आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उल्लंघन के संबंध में फास्ट ट्रैक शिकायतों के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया था। यह वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू करने और मतदान प्रक्रिया की अनियमितताओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खरगोश रक्तस्रावी रोग किस देश से प्रचलित है? न्यूजीलैंड में। खरगोश रक्तस्रावी रोग वायरस एक संक्रामक और घातक वायरस हेपेटाइटिस है जो वयस्क पालतू और जंगली खरगोशों को प्रभावित करता है। खरगोश मध्य ओटागो के दक्षिणी क्षेत्र की जैव विविधता और कृषि को खतरे में डाल रहे हैं। क्षोमंडलीय उत्सर्जन निगरानी प्रदूषण मंत्रालय किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपकरण के बारे में देखते हैं? नासा का एक नया उपकरण है जो उत्तरी अमेरिका में प्रदूषण को ट्रैक करेगा। यह वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से वायु प्रदूषकों और उनके स्रोतों की निगरानी करने में सक्षम बनाएगा। स्पेक्ट्रोमीटर को उच्च रिजोल्यूशन और प्रति घंटे के आधार पर पूरे उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषण को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मेरा गांव मेरी विरासत कार्यक्रम माई विलेज माई हेरिटेज प्रोग्राम के तहत कितने गांव शामिल हैं? 1 लाख। मेरा गांव मेरा विरासत कार्यक्रम राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन नेशनल मिशन ऑफ कल्चर मैपिंग NMCM के तत्वाधान को कार्यान्वित किया गया है। NMCM पूरे भारत में कला रूपों, कलाकारों और अन्य संसाधनों का व्यापक डेटाबेस विकसित करना चाहता है। इस कार्यक्रम के तहत 1 लाख से अधिक गांवों को कवर किया गया है। नेक्स्ट, INS तार मुगली को भारत के सागर मिशन के अनुरूप किस देश में स्थानांतरित किया जा रहा है? मालदीव को। INS तार मुगली को भारत के सागर मिशन के अनुरूप मालदीव स्थानांतरित किया जा रहा है। पोत को 23 मई 2016 को कमीशन किया गया था और यह पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापट्टनम में स्थित था। मिर्चा चावल जिसे हाल ही में GI टैग मिला है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? बिहार में लाल मिर्चा चावल को GI टैग मिला है। इस चावल का आकार काली मिर्च जैसा होता है, इसलिए इसे मिर्चा या मार्चा चावल के नाम से जाना जाता है। यह चावल अपनी सुगंध, स्वाद और सुगंधित चावल के गुच्छे बनाने के गुणों के लिए प्रसिद्ध है। मिर्चा चावल कहाँ पाया जाता है? बिहार में। इसको अभी हाल ही में GI टैग मिला है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शिक्षा सेवा आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने। राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है। यह यूपी टेट परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगा। प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी महाविद्यालयों में शिक्षकों का चयन इस स्वायत्त आयोग के माध्यम से किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइब्रेंट प्लेस प्रोग्राम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? गृह मंत्रालय के द्वारा। शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान की है। इसे गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उत्तरी सीमा पर स्थित 2967 गांव के व्यापक विकास के लिए प्रयास करेगी। वाइब्रेंट प्लेस प्रोग्राम योजना देख लीजिए। नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम NMICPS किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जुड़ा है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जुड़ा है। NMICPS को 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 साल की अवधि के लिए 3660 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय
पर मंजूरी दी गई थी। NMICPS को मजबूत करने के तरीकों पर विचार विमर्श करने के लिए आयोजन किया गया है। हर साल विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथिक और चिकित्सा की दुनिया में से योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इसके योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन होम्योपैथिक के संस्थापक जर्मन चिकित्सक और डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर मनाया जाता है। होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। मिलियस किस देश की नौसेना का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है? अमेरिका। USS मिलियस अमेरिकी नौसेना का एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। इसने स्पेक्ट्रली द्वीपों के पास दक्षिण चीन सागर के अभियान चलाया है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ UNCLOS के महत्व पर प्रकाश डाला है? वियतनाम। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी UNCLOS जिसे 1982 में अपनाया गया था, दुनिया के महासागरों और समुद्रों को नियंत्रित करता है। भारत और वियतनाम ने हाल ही में UNCLOS के महत्व पर प्रकाश डाला है। इस अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर किसी भी विवाद को हल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। साइबर सुरक्षित भारत किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? इलेक्ट्रॉनिक्स और IIT मंत्रालय। साइबर सुरक्षित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और IIT मंत्रालय की एक पहल है जो साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने और इस पहल के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न 35वां मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकार डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। हाल ही में खबरों में रहा मेलोलोंथा अरुणाचल लेंसिस किस प्रजाति से संबंधित है? भृंग। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के भृंग की 2 नई प्रजातियां पाई गई हैं। उन्हें मेलोलोंथा लाचुंगेंसिस और मेलोलोंथा अरुणाचलेंसिस नाम दिया गया है। भारत में 127 साल बाद जीनस मेलोलोंथा में भृंग की इन 2 नई प्रजातियों में खोज की गई है, जिससे भारतीय प्रजातियों की कुल संख्या 12 हो गई है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में लाइसेंसिंग और एक्जिस प्राधिकरणों को आसान बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का एकीकृत पोर्टल। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का एकीकृत पोर्टल ब्यूरो द्वारा जारी लाइसेंसिंग और एक्जिस प्राधिकरणों को आसान बनाने के लिए उद्देश्य से केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा लॉन्च किया गया। इस पोर्टल का शुभारंभ राजस्व सचिव श्री संजय मल्होत्रा ने किया है। हाल ही में खबरों में रहा कोलेस्टीन क्या है? कोलेस्टीन एक एंटीबायोटिक दवा है जो आमतौर पर इसका उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाता है। जब अन्य सभी दवाएं प्रतिक्रिया नहीं करती तो इसे पॉलीमिक्सिन E भी कहा जाता है। और अमेरिका के लॉस एंजल्स में शोधकर्ताओं ने एक बैक्टीरिया खोजा गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रैब नेबुला की तस्वीर जारी की है? नासा ने। क्रैब नेबुला एक सुपरनोवा अवशेष और पल्सर पवन निहारिका है जो वृषभ नक्षत्र में पाया जाता है, जो पृथ्वी के 6500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसकी छवि, जिसे इमेजिंग एक्सरे पोलरिमेट्री एक्सप्लोरर अंतरिक्ष यान का उपयोग करके कैप्चर किया गया है और नासा द्वारा जारी की गई है। जोजिला सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जम्मू और कश्मीर में। जोजिला सुरंग, जो एशिया की सबसे लंबी सुरंग होगी, लद्दाख के लिए सभी मौसम कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए जम्मू और कश्मीर में बनाई जा रही है, जिनमें से प्रमुख जोजिला सुरंग है। 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण लद्दाख के लिए हर मौसम में कनेक्टिविटी बनाए रखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ऐसे ही आपको वीडियो आगे मिलती रहेंगी। थैंक यू।